परम पूज्य गुरुदेव को नमन। भक्ति काल के कवियों पर शोध। भारतवर्ष की पुण्यभूमि पर संगीत का स्थान एवं स्वरूप परमात्मा के समकक्ष असीम, अनंत और आनंदमय है। इसकी उत्पत्ति भी सृष्टि के साथ साथ ही हुई है। सृष्टि के प्रत्येक आयाम से संगीत के तार जुड़े हुए हैं। संगीत का शाश्वत एवं आदि स्वर ही प्रकृति की आत्मा बनकर समस्त संसार में आनंद और माधुरी की सृष्टि करता रहा है। मानव जीवन की रचनात्मकता ने इसी शाश्वत संगीत को अपनी कल्पना से अनेक रूप प्रदान किए हैं और इन सभी रूपों का अपना विशिष्ट एवं महत्व होने के साथ साथ वर्तमान के लिए उपादेय तत्व भी इनमें मौजूद है। संगीत के इन्हीं अनेक रूपों में से एक विशिष्ट रूप है भक्ति संगीत का। भक्ति संगीत भक्त की भगवान के प्रति समर्पित प्रेम भावना, समर्पण पुकार का श्रेष्ठतम माध्यम रहा है। विकास के ऐतिहासिक कालखंडों में भक्ति संगीत के अलग अलग रूप एवं शाखाएं प्रकट हुए हैं और संसार की परिवर्तनशीलता के मध्य इनकी भारत भूमि पर सुदीर्घ परंपराएं भी मौजूद रही हैं। इन्हीं परंपराओं में भक्त कवियों की वाणी से प्रस्फुटित दिव्य संगीत हमारी सांस्कृतिक विरासत में भक्ति संगीत बनकर गौरव गर्व की अनुभूति कराने वाला है। भक्ति संगीत के उद्भव, विकास, व्यापक स्वरूप एवं महत्व को केंद्र में रखकर देव संस्कृति विश्वविद्यालय के संगीत विभाग के अंतर्गत विगत दिनों एक विशिष्ट शोध अध्ययन का कार्य संपन्न किया गया है। यह शोध अध्ययन वर्ष 2022 में शोधार्थी शिवांगी शर्मा द्वारा विश्वविद्यालय के श्रद्धेय कुलाधिपति डॉक्टर प्रणव पंड्या जी के विशेष संरक्षण एवं डॉक्टर शिव नारायण प्रसाद के निर्देशन में पूर्ण किया गया है। भारतीय शास्त्रीय संगीत विषय में संपन्न होने वाले इस शोध का शीर्षक है भक्ति काल के प्रमुख कवियों का संगीत के विकास में योगदान, एक विवेचनात्मक अध्ययन। इस अध्ययन को शोधार्थी द्वारा कुल 5 अध्यायों में विभाजित कर प्रस्तुत किया गया है। प्रथम अध्याय संगीत की अवधारणा एवं इतिहास है। इसके अंतर्गत संगीत का अर्थ एवं परिभाषा, संगीत की उत्पत्ति एवं भारतीय संगीत का विकास क्रम व इसके स्वरूप की विस्तृत विवेचना प्रस्तुत की गई है। संगीत में मानवीय चेतना में अध्यात्म तत्व प्रकाशित हो आनंद की सृष्टि करता है। सभी कलाओं में संगीत कला को श्रेष्ठ कहा गया है क्योंकि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति एवं लौकिक व अलौकिक दोनों सुखों की सिद्धि कराने में संगीत ही समर्थ है। संगीत शब्द की उत्पत्ति गीत शब्द में सम उपसर्ग लगाने से हुई है, जहाँ सम का अर्थ सुचारू या सही ढंग से तथा गीत का अर्थ गायन से है। अतः सही सुचारू रूप से गाने को ही संगीत कहा जाता है। यथा सम्यक प्रकारेण यद गीयते तत्संगीतम। इसमें गायन, वादन और नृत्य इन 3 कलाओं का समावेश है। इसके 2 रूप हैं, लौकिक व आध्यात्मिक। इसकी उत्पत्ति वेद के बीज मंत्र ओम से मानी जाती है। ओम से नाद, नाद से स्वर एवं स्वर से संगीत ने जन्म लिया है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में इस संदर्भ में विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। विकास क्रम की इस दृष्टि से वैदिक युग से लेकर उपनिषदों, पुराणों, महाकाव्यों, जैन, बौद्ध और मौर्य काल से लेकर वर्तमान तक भारतीय संगीत की लौकिक एवं अलौकिक साधन सिद्धि का व्यापक स्वरूप मौजूद है। इसके साथ ही हमारी संस्कृति में आदि काल से भक्ति और संगीत का अटूट रिश्ता और सामंजस्य रहा है। प्रारंभ से ही दोनों धाराएं एक दूसरे की पूरक बनकर विद्यमान रही हैं। भक्ति धारा में वल्लभ संप्रदाय हो या अष्टछाप के कवि, सभी ने भक्ति परक पदों को रागों में पिरोया है। सगुण भक्ति में सूर, तुलसी, मीरा आदि ने उपासना गाई तो निर्गुण धारा की रचनाएं भी संगीत से परिपूर्ण हैं। अध्ययन का द्वितीय अध्याय है भक्ति काल का संक्षिप्त परिचय एवं परिस्थितियां। इस अध्याय में भक्ति का अर्थ एवं परिभाषा, भक्ति काल का परिचय, भक्ति काल की विभिन्न परिस्थितियां एवं भक्ति काल की प्रमुख धाराओं का विवेचन किया गया है। भक्ति काल का समय प्रमुखतया उस काल से संबंधित है जब भागवत धर्म के प्रचार प्रसार हेतु
भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ था, तब लोक प्रचलित भाषाओं में भक्ति भावना से ओतप्रोत व्यापक रचनाएं हुई, जिनसे वैष्णव धर्म, शैव, शाक्त, बौद्ध, जैन आदि सभी प्रभावित हुए। 14वीं सदी से लेकर 17वीं सदी के मध्य तक के काल को भारत में भक्ति काल के रूप में देखा गया। यद्यपि इसके पूर्ववर्ती एवं परवर्ती कालों में भी भक्ति संगीत का व्यापक रूप मौजूद रहा है। भारतीय इतिहास में भक्ति काल का महत्व इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि इस समय की राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियाँ अत्यंत चुनौतीपूर्ण व परिवर्तनशील रही है। ऐसे में भारतीय जीवन के श्रेष्ठतम मूल्यों, आदर्शों से जोड़े रखने का कार्य भक्ति काल के पुरोधाओं ने बखूबी निभाया है। तृतीय अध्याय भक्तिकालीन संगीत का उदय एवं विकास। अध्ययन के इस सोपान में भक्तिकालीन संगीत का उदय, भक्तिकालीन संगीत की स्थिति, विशेषताओं एवं प्रभाव की विस्तार से विवेचना प्रस्तुत की गई है। भारतीय संस्कृति में भक्ति का भाव आदिकाल से धार्मिकता, आध्यात्मिकता के रूप में विद्यमान रहा है। योग, अध्यात्म शास्त्रों में, महाकाव्यों में भक्ति तत्व की मार्मिक व्याख्या है। इसी भक्ति तत्व को मध्ययुगीन भक्ति आंदोलन ने हिंदू सनातन संस्कृति के पुनर्जागरण का मुख्य साधन बनाया है। निर्गुण और सगुण उपासना के रूप में भक्ति आंदोलन का प्रगाढ़ व्यापक स्वरूप प्रकट हुआ है। निर्गुण की ज्ञान मार्गी व प्रेम मार्गी तथा सगुण की राम व कृष्ण भक्ति की धाराओं ने भक्ति संगीत को सुदृढ़ आधार प्रदान किया है। शास्त्रों, सूत्र ग्रंथों एवं महान भक्तों की वाणी में भक्ति तत्व के जितने भी रूप दर्शाए गए हैं, उनसे संबंधित संगीत का विकास भक्ति काल में ही किया गया है। भक्ति संगीत के मनोवैज्ञानिक प्रभाव से सामाजिक जीवन भी तृप्त रहा और आध्यात्मिक साधना के रूप में आत्मिक जीवन को भी पूर्णता प्राप्त हुई है। इसके साथ ही भक्ति काव्य के पदों, गीतों में राग, रागिनियों, ख्याल, कव्वाली आदि संगीतात्मक पहलुओं का भी विकास हुआ है। भक्ति गायन में गीत, भजन, कीर्तन के माध्यम से भक्ति काल को परवर्ती काल में भी भक्ति संगीत ने समान रूप से जन सामान्य से लेकर संतों, उपासकों और संगीत प्रेमियों को प्रभावित किया है। शोध का चतुर्थ अध्याय है भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि एवं इनका संगीतक दृष्टिकोण। इसके अंतर्गत भक्ति काल के 17 प्रसिद्ध कवियों की रचनाओं एवं उनसे संबंधित संगीत के आयामों की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की गई है। ये प्रसिद्ध कवि हैं संत कबीरदास, हरिदास, तुलसीदास, मलुकदास, मीराबाई, अष्टछाप के कवि सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास, चित स्वामी, गुरु नानक, सूफी कवि और संत त्यागराज एवं पुरंदर दास। भक्ति काल के इन सभी प्रसिद्ध कवियों ने अपनी रचनाओं, पदों में काव्य कला एवं संगीत कला की विविध शैलियों का प्रयोग किया है। भक्ति की गेय पदों वाली रचनाएं राग, नाद, छंद, लय, ताल, भाषा, शैली आदि की दृष्टि से अत्यंत विशिष्ट और प्रेरक है। संतों, भक्त कवियों ने अपने काव्य पदों द्वारा संगीत को माध्यम बनाकर जन समाज में धार्मिक, सांस्कृतिक और मानवीय भावनाओं को प्रतिष्ठापित करने का अद्भुत कार्य किया है। उपासना एवं भक्ति भावना से ओतप्रोत भक्त कवियों की संगीतमय रचनाओं ने भारतीय जनमानस को जीवन जीने का नया मार्ग दिखलाया है। इस महान कवियों की वाणी ने भारतीय संगीत की समृद्ध परंपरा को और ज़्यादा उज्जवल बनाया तथा लोक रंजन के साथ साथ भारतीय संगीत की धार्मिक एवं आध्यात्मिक पृष्ठभूमि को अत्यधिक सुदृढ़ एवं व्यापक स्वरूप प्रदान किया है। पंचम अध्याय आधुनिक परिप्रेक्ष्य में भक्ति संगीत। इस सोपान में कतिपय हिंदू धार्मिक परंपराओं में संगीत के स्वरूप को विवेचित करते हुए भक्ति संगीत युक्त रचनाओं को प्रस्तुत किया गया है। अध्यात्म के अंतिम भाग में प्रज्ञा संगीत के स्वरूप एवं गीतों की स्वर लिपियों की विवेचनाएं की गई है। हिंदू धार्मिक जीवन में नादोपासना के अनेक रूप लोकप्रिय एवं प्रचलित हैं। ईश्वरोपासना से संगीत का अभिन्न रिश्ता आदिकाल से ही रहा है, परंतु साधारण जीवन में संस्कृति के अनुशासनों, संस्कारों में भी संगीत के विविध आयामों का प्रचलन एवं परंपराएं लोक जीवन में अद्यतन विद्यमान है। पारंपरिक आध्यात्मिक संगीत जिसे उत्तर में कीर्तन व दक्षिण में संकीर्तन, महाराष्ट्र में प्रार्थना गाना कहकर पुकारते हैं, भक्ति संगीत के अद्वितीय रूप को प्रकट करते हैं। सांस्कृतिक परंपराओं में पर्व, त्योहार, जयंतियाँ, जन्म, विवाह, विभिन्न संस्कार, धार्मिक आयोजन आदि में भी भक्ति संगीत का व्यापक स्वरूप प्रकट होता है।
भक्ति संगीत के सामयिक व प्रेरक आदर्श को परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री राम शर्मा जी ने प्रज्ञा संगीत के रूप में प्रस्तुत कर आधुनिक युग को भारतीय संगीत का एक नया समीचीन आयाम प्रदान किया है। प्रज्ञा संगीत में समाहित लोक रंजन व लोक मंगल की अवधारणा भक्ति संगीत के आध्यात्मिक, सांस्कृतिक एवं लौकिक संगीत के सभी प्रेरक पलों को स्वयं में समाहित किए हुए हैं। प्रज्ञा संगीत के स्वरूप, उद्देश्य एवं विशेषताओं का शोधार्थी द्वारा इस अध्याय में विस्तृत विवेचन किया गया है। इसके साथ ही प्रज्ञा गीतों की स्वर लिपियों को प्रस्तुत कर इसकी सुगमता और महत्ता को व्यवहारिक स्तर पर सामने लाने का उल्लेखनीय कार्य भी किया गया है। पूज्य गुरुदेव द्वारा स्थापित अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रत्येक क्रियाकलापों, आयोजनों में प्रज्ञा संगीत की स्वर लहरियां संयुक्त रहती हैं और करोड़ों गायत्री परिजनों के अंतःकरण की प्रेरणा और प्रार्थनाओं की पुकार इन्हीं प्रज्ञा गीतों के स्वरों में गुंजायमान देखी जा सकती है। भक्ति संगीत के युगानुकूल आदर्श के रूप में यह प्रज्ञा संगीत एक अद्वितीय उदाहरण बनकर प्रकट हुआ है। अध्ययन का अंतिम सोपान उपसंहार है। इसमें सभी अध्यायों का सार संक्षेप प्रस्तुत करते हुए अध्ययन के महत्व, उद्देश्य, प्रासंगिकता और उपयोगिता को विवेचित किया गया है। भक्ति संगीत के ऐतिहासिक स्वरूप, व्यापक आयाम, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्ता को सामने लाने का यह प्रयास सराहनीय है। अध्येताओं, जिज्ञासुओं और शोधार्थियों के ज्ञानवर्धन के साथ साथ यह शोध प्रज्ञा संगीत के रूप में भक्ति संगीत के प्रेरक एवं उपादेय आयामों को भी सामने लाता है। इन विशिष्टताओं के आधार पर निश्चित रूप से यह माना जा सकता है कि शोधार्थी का यह प्रयास भक्ति संगीत की विरासत को जन जन तक पहुंचाने के कार्य में मील का पत्थर सिद्ध होगा। सभी को प्रणाम।